नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर करिश्मा कौशिक में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को देख रहे हैं YouTube, Facebook, Instagram पे, तो लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे, क्योंकि पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्रे को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहती है और हमेशा हर त्योहार को लेकर के, तिथि को लेकर के कंफ्यूजन रहती है। क्या समय रहता है, कितने नवरात्रे हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, ये सभी अभी हम दूर करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, किस तरह से आपको घट स्थापना करनी है, क्या है घट स्थापना का मुहूर्त, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको माता की पूजा आराधना करनी है, कौन सी माता की आज के दिन पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि 9 दिन होते हैं। अब 9 दिन में माता की हर जो दुर्गा माता है उनके 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। यानी हर एक दिन जो है हम माता के हर एक रूप की पूजा आराधना की जाती है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है माता दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, मगर ये जानकारी लेना भूल जाते हैं कि कौन से माता के स्वरूप की कौन से दिन पूजा की जाए। इसके अलावा घट स्थापना को लेकर की बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वर्ष जो नवरात्रे पड़ रहे हैं 2022 में, ये पूरे के पूरे 9 नवरात्रे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरे के पूरे 9 नवरात्रे इस वर्ष पड़ रहे हैं। क्योंकि कभी होता है 8 पढ़ते हैं, कभी होता है 7 पढ़ते हैं। नवमी अष्टमी जो है दोनों एक ही दिन होती है। लोग परेशान हो जाते हैं, कंजक किस दिन पूजी जाए, कैसे हम दूसरा तीसरा नवरात्रा करें, चौथा पांचवा करें। तो कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन रहती है, मगर इस बार ऐसी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। पूरे के पूरे 9 नवरात्रे पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस दौरान जो है घट स्थापना की हम बात करेंगे। समय क्या रहेगा, पहले तो हम बात करेंगे तिथि की। 26 सितंबर 2022 से लेकर के 5 अक्टूबर 2022 तक जो है समय रहेगा नवरात्रों का। और साथ साथ 5 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा दशहरा, यानी दशमी तिथि लग जाएगी। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें तिथि की, तो 26 सितंबर जो है देर रात्रि, यानी 26 सितंबर लग चुकी होगी, 25 सितंबर हम देर रात्रि कह सकते हैं। 3:20 से तिथि आरंभ होगी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। और जब उदय तिथि के अनुसार देखा जाए तो 26 तारीख को पहली तिथि यानी प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी, यानी पहला नवरात्रा मनाया जाएगा। अब घट स्थापना की बात करेंगे। घट स्थापना की अगर हम बात करें तो मुहूर्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है घट स्थापना के लिए। जब भी आप माता की चौकी लगाते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो मुहूर्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। मुहूर्त क्या रहेगा, सुबह 6:20 से लेकर के सुबह के 10:14 तक का मुहूर्त रहेगा। इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दोपहर के मुहूर्त की, तो आप 11:15 बजे से लेकर के 12:27 तक भी घट स्थापना कर सकते हैं। भाई जो लोग सुबह कार्य ना कर पाए, दोपहर हो जाती है, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं कि कहीं ना कहीं लेट हो ही जाता है व्यक्ति, तो आप इस दौरान दोपहर के समय में घट स्थापना कर सकते हैं। तो एक ये बात हुई। दूसरी चीज, पहला नवरात्रा है तो माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री को हिमालय पर्वतराज की पुत्री कहा जाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो एक तरह से समय है, ये पति प्राप्ति के लिए भी पूजा आराधना की जाती है इस दौरान। क्योंकि माता के हर एक रूप की अगर हम कथा सुने तो कहीं ना कहीं भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही माता ने बहुत कड़ा जो है तप किया, जिसके बाद भगवान शिव जो है माता पार्वती को प्राप्त हुए। तो अगर घर में किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा रहता है, परिवार में रिश्ते नहीं बनते हैं, पति पत्नी के बीच में अनबन रहती है, अगर आप अपने मनपसंद का वर या वधू चाहते हैं, तो इस दौरान भी अगर आप पूजा करें, माता से उपासना करें, तो बेहद खास रहता है। मगर वहीं पे माँ शैलपुत्री की अगर हम बात करें तो माँ शैलपुत्री को सफेद रंग बहुत अधिक प्रिय है। और सबसे बड़ी बात, माँ शैलपुत्री का जो दिन पड़ रहा है वो सोमवार के दिन पड़ रहा है। माँ शैलपुत्री का जो आगमन हो रहा है वो सोमवार के दिन से हो रहा है। यानी हाथी पे बैठ करके माता आ रही हैं, और जो गमन हो रहा है, यानी माता जो जा रही हैं वो जा रही हैं अश्व पे। यानी अगर देखा जाए तो घोड़े पर माता जाएंगी। तो वहीं पर अगर हम बात करें कि किस तरह से माता को क्या चीजें अर्पित करनी चाहिए, तो पहला नवरात्रा जो है, यानी माँ शैलपुत्री का नवरात्रा जो है, माँ शैलपुत्री की जहाँ पे हम उपासना करते हैं वहाँ पे हम ग्रहों की भी उपासना करते हैं। यानी चंद्रमा की उपासना करना बेहद खास माना जाता है। क्योंकि माँ शैलपुत्री का जो सीधा सीधा हम जुड़ाव देखें वो चंद्रमा से माना गया है। अब चंद्रमा, सोमवार का दिन, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। अब यहीं पे अगर हम चंद्रमा
की उपासना करते हैं इस दिन तो बहुत लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है, वहीं पे धन संपत्ति, खुशहाली, सुख शांति का कारक है। अगर आपका मन आपके काबू में होता है तो आप पूरी दुनिया जो है वो अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो इसलिए मन को काबू रखने के लिए माँ शैलपुत्री की उपासना की जाएगी। सोमवार का दिन है, इसलिए चंद्रमा की भी उपासना आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम सह चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, माता की उपासना आज से आरंभ हो रही है, तो इसीलिए आज माता की उपासना करें। और साथ साथ आज के दिन जो है आप लोग माता को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें या फिर सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें, लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे घट स्थापना की बात करी, कलश हम जब रखेंगे तो चौकी लेनी है, लाल रंग का वस्त्र उस पर बिछाना है, माँ दुर्गा का आपको प्रतिमा रखनी है, उनकी प्रतिमा स्थापित करनी है। इसके बाद उनको श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, उनको प्रसाद चढ़ाना है और ज्वारे भी बोने हैं। इसके अलावा कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना कैसे करेंगे? कलश नारियल को लाल रंग के वस्त्र पे लपेट करके कलश में जल भर के उस पे 7 या 11 आम के पत्ते लगा करके आपको कलश स्थापना करनी है। वहीं पर आज के दिन माता को 9 लौंग के जोड़े जरूर अर्पित करें। साथ साथ इलायची, पान, सुपारी और साथ साथ अगर देखा जाए तो 5 तरह के मेवे, 5 तरह के फल और 5 तरह की मिठाई ये जरूर अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें, और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ नहीं कर सकते हैं तो केवल दुर्गा चालीसा करें, वो भी संभव नहीं है तो केवल ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें और माँ शैलपुत्री की उपासना करें। साथ साथ माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिष्ठान जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। तो बात करेंगे अगले नवरात्रे की अगली वीडियो में। देखना ना भूलिए मेरा YouTube चैनल, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।